हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेके आया हूँ। एक मूवी आई थी, शॉशैंक रिडेम्पशन। मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ अच्छी मूवी जो मैं सबको रिकमेंड भी करते रहता हूँ और उसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ इट कैन रिलेट टू यू एंड हाउ वंडरफुली इट कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस। Shawshank Redemption, amazing movie, and I think it is also rated as one of the best movies ever made. Story of hope, perseverance, faith, belief, जो मैं सारी बातें आपको बोलता हूँ, ये वही मूवी है। इस मूवी में क्या होता है कि एक तो इस मूवी का ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, जो कि मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप जरूर इसको सुने, समझें और इसको आप कहीं लिख के रख लें। उस मूवी का ये डायलॉग है जो मॉर्गन फ्रीमैन कहते हैं कि गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी टाइम। कहने का तरीका ये है कि या तो आप बिजी हो जाएं कि कैसे जिएं, या फिर आप मर तो रहे ही हैं, इन द सेंस कि एवरीवन इज डाइंग। सो गेट बिजी लिविंग मींस कीप डूइंग समथिंग, कीप फाइटिंग, कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग, कीप मूविंग, कीप पुशिंग। Get busy dying means don't do anything. Let the time, take its own course. Morgan Freeman was amazing actor in this, but the main actor in this movie is, or who's part of this movie is Tim Robbins. टिम रॉबिन्स का किरदार है एंड्रू ड्यूफ्रेन। एंड्रू ड्यूफ्रेन को पकड़ लिया जाता है फॉर चार्ज ऑफ मर्डर ऑफ हिज ओन वाइफ एंड हर लवर। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि उन्होंने खून नहीं किया है, परंतु he is charged for it and he is sentenced double life imprisonment for that. Means whole life he is supposed to be in the prison. That prison is very dreaded prison. उसमें एक prisoner हैं, मैं उन एक्टर का नाम भूल रहा हूँ, बहुत खतरनाक एक्टिंग की उन्होंने भी। उनके साथ एक और हैं जो उनके डिप्टी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। एंड एक्टिंग के मामले में कहें तो सबने बहुत जोरदार एक्टिंग की है। अब शॉशैंक रिडेम्पशन में क्या होता है? शॉशैंक रिडेम्पशन में ही इज an investment banker. He is very successful in his career, but now he's caught, he's trapped, and he's serving the sentence. एक चीज जो ये नहीं छोड़ते हैं, इनको पता नहीं कैसे ये रहता है जहन में कि मैं इस जेल से निकलूंगा। ये उन्होंने अपने जहन में बिठा लिया था कि मैं इस जेल में नहीं रहूंगा। और वो जो उनकी वो परसिवरेंस है, ही न्यू कि थ्रू लीगल वेज ही मे नॉट बी एबल टू पास, नहीं निकल पाएंगे वो। एक वाक्य उसमें मूवी में एक और होता है कि एक्सीडेंटली एक बंदा जो होता है बीच में मूवी के बोलता है कि मैं जानता हूं किसने फोन किया है, वो तुमने नहीं किया है। और ये चाहते हैं कि इसको टेकअप किया जाए, बट अब जो है जो जेलर, वो इन पे बहुत डिपेंडेंट था। बिकॉज ये क्या करते थे, उसका जो काला पैसा है वो वाइट करते थे, ब्लैक का वाइट करते थे। ही न्यू हिज डीलिंग्स एंड ही न्यू दैट जेलर वाज वेरी सेल्फिश एंड ही न्यू कि ये बंदा चला जाएगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा रूथलेस बंदा है, उसको कुछ नहीं परवाह कि जाए ना जाए, उसको बस ये कि मेरी गुलामी करता रहे। और उनके लिए वो बहुत यूजफुल था, तो ही डिडंट लेट हिम गो। अभी क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक पोस्टर मंगाया। अच्छा, ये जो मॉर्गन फ्रीमैन है इनके दोस्त बन जाते हैं, इनका नाम है रेड। तो रेड और इनके दो चार और दोस्त बन जाते हैं, वो दोस्त साथ में रहते हैं, काम करते हैं, एंड इट काइंड ऑफ बिकम्स अ फैमिली। अभी क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने दोस्त के थ्रू व्हाट ही गॉट अ पोस्टर। किसका पोस्टर है मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनका बड़ा सा पोस्टर मंगाते हैं और छोटे छोटे टूल्स मंगाते हैं, छोटे छोटे मिनिएचर टूल्स। मिनिएचर टूल से वो कार्विंग करते हैं और कार्व कर करके मूर्तियां छोटी छोटी बना के रखते हैं। एंड दैट वाज हिज, you can say, the time pass, or so as he was trying to show. But what he was actually doing is he was digging a hole, and that hole was supposed to be somewhere about 20 feet. तो उस बड़ी सी दीवार में, उस छोटे से उससे
छैनी से, हथौड़ी से, छोटी-सी जो मिनिएचर होती हैं, उससे वो मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, रात भर वो यही करते हैं। और धीरे, 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 धीरे एंड इट टूक हिम हाउ मेनी इयर्स? इट टूक हिम 20 years. And there comes a stage when he is able to do it. बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं अपनी, कैसे निकलते हैं, कैसे उसके पैसे जो उन्होंने साइफन ऑफ किए थे जेलर के वो कैसे समेटते हैं, एक पॉलिथीन में बांधते हैं, उसी का सूट लेते हैं। अमेजिंग! ये मूवी देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ, फेथ और परसिवरेंस का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, सिविल सर्विसेज की, डिफेंस सर्विसेज की, उनको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आप सबने अभी 12th फेल देखी थी। 12th फेल भी बाय एंड लार्ज सिमिलर परसिवरेंस पे ही बनी थी, बट दिस मूवी इज़ वे बियॉन्ड दैट, वे वे बियॉन्ड दैट। अभी भी इसकी आईएमडीबी रेटिंग आप देखेंगे तो 9.8 के आसपास है। तो इस मूवी में एक और कैरेक्टर है, उनके बारे में मैं आपको बताऊं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। इज he was there in the jail and he lived all his life in jail, all his life. He is portrayed a character, probably he was shown as an Indian character जो किसी उसमें फंस जाते हैं और उसके बाद वो जेल में ही रहते हैं, तो he becomes the librarian of the jail और उसी में रह रहे हैं। उनकी एक बर्ड है, he communicates with that bird, the bird also comes, he is communicating daily basis पे लाइब्रेरी का। एक दिन अचानक से क्या होता है कि उनको ऑन द गुड बिहेवियर ही इज रिलीज्ड एंड वो उस समय बहुत दुखी हो जाते हैं। नाउ ही डजंट वांट टू गो टू जेल। ये भी देखिए मानसिकता हो सकती है कि समटाइम्स यू यू लीव इट, you means you're so used to living a particular kind of life that you don't want any change. खैर उनको निकाल दिया जाता है जेल से, चले जाते हैं, एक घर में रहते हैं और ही इज नॉट एबल टू एडजस्ट नाउ। तो क्या करते हैं वो? ही हैंग्स हिमसेल्फ उसी कमरे में अपने आप को, और अपने चौखट के ऊपर लिख देते हैं एंडी वाज हियर और समथिंग, सम नेम आई एम फॉरगेटिंग। इन द मीनवाइल ये निकल जाते हैं जेल से एंड ही इज एबल टू सेल थ्रू एंड देन क्या करते हैं, वो एक लेटर छोड़ के जाते हैं, बोल के गए होते हैं रेड को, यानी कि मॉर्गन फ्रीमन को, कि अगर तुम कभी बाहर निकलो तो मुझसे ज़रूर मिलना, और उनको एक एड्रेस बताते हैं। तो उनको एक लेटर आता है और उस और अच्छा, इन द मीनवाइल मॉर्गन फ्रीमन कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे निकलूँ, कैसे निकलूँ, कैसे निकलूँ? तो वो क्या करते हैं, वो अ, अपना एप्लीकेशन देते रहते हैं और हर बार मॉर्गन फ्रीमन की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। उनको पता है, फिर से उनका नंबर आता है, फिर से एक पैनल बैठता है, फिर से उनसे पूछता है, हैव यू बीन रिफॉर्म्ड? वो इतना बढ़िया एक भाषण देते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन ही स्पीक्स हिज हार्ट आउट कि आई हैव बीन हियर फॉर सो मेनी डेज़, सो मेनी दिस, सो मेनी दैट, एंड बहुत खूबसूरत भाषण। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन हिज एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड एंड ही बिकम्स अ फ्री मैन। फिर वो लेटर के हिसाब से एक पेड़ के नीचे जाते हैं, उसके नीचे उनको एक बॉक्स मिलता है एंड फाइनली वो अपने दोस्त से मिलते हैं। इतनी खूबसूरत मूवी है ये, आप ज़रूर देखिए शॉशैंक रिडेम्पशन। अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपने देखी है तो एक बार और। So I hope you understood my point and enjoyed this. And if so, do let me know, and I'll bring such more videos about certain good movies which have impacted me and which surely you should watch. And then we will discuss it further. Do subscribe to this channel to let me grow. Help me in growing. I need your support. Thank you. Jai Hind.